हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस हम देखते हुए चलेंगे जो आपके वन रक्षक परीक्षा के लिए रामबाण रहने वाले हैं। वन रक्षक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इन 100 प्रश्नों को अच्छे से कर जाना। ये 100 प्रश्न ही नहीं है, इनमें 300-400 प्रश्न हम कवर करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। संपूर्ण राजस्थान जीके भंडार ये 100 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। और वन रक्षक परीक्षा ही नहीं, आपके सीईटी की बात कर लो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की बात कर लो, ईओआरओ की बात कर लो, सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। साथ ही इन प्रश्नों की पीडीएफ जहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिलेंगे, सारा सब कुछ दैनिक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वहाँ फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, 100 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको बोलेंगे जो हम किसी देश के साथ सीमा बनाएंगे। हमारा राजस्थान केवल एक देश के साथ ही सीमा बनाता है, उसे पाकिस्तान बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ हम 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं: श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर सर्वाधिक है 464 किलोमीटर, और सबसे बाद में बात करेंगे बाड़मेर जो 228 की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन द हो जाएगा, बांसवाड़ा इसके अंतर्गत नहीं आता, तो द सही हो जाएगा। वैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। अगला है कि निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। अच्छा, पाकिस्तान के कौन कौन से जिले बनाते हैं? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, गोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर। टोटल 9 बनाते हैं। टोटल हम बात करेंगे पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, इन दोनों के टोटल 9 बनाते हैं। सर्वाधिक बहावलनगर बनाता है, सर्वाधिक बहावलनगर बनाता है। और न्यूनतम पूछ लेगा तो उमरकोट उत्तर कर देना है, न्यूनतम उमरकोट उत्तर कर देना है। ऑप्शन फर्स्ट बहावलनगर हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के 5 राज्य बनाते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। पंजाब की बात करेंगे 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, पंजाब हरियाणा यूपी 877 की बनाता है, एमपी सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की बनाता है, और सबसे बाद में बात करेंगे गुजरात जो 1022 किलोमीटर की बनाता है। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? राजस्थान का जयपुर हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। अब कई स्टूडेंट जो काफ़ी ज्ञानी होते हैं कमेंट करते हैं, सब हरियाणा तो सीमा ही नहीं बनाता है। आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो? अच्छे से देखा करो, अच्छे से पढ़ा करो। हरियाणा की हम बात करेंगे, जयपुर थोड़ी सी सीमा बनाता है, जयपुर भी थोड़ी सी सीमा बनाता, ध्यान रखना है। तो ये न्यूनतम सीमा बनाता, ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। हमारी ट्रिक क्या थी? हरियाणा के अजब हंसे, हरियाणा के अजब हंसे। ये जो राजस्थान की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी शानदार ट्रिक्स के साथ आपको दैनिक क्लासेस की ऐप पर मैंने सारा सब कुछ कराया हुआ है। वहाँ कंप्लीट राजस्थान जी के दी बेस्ट शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वे जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, नाम बताएं। अम्मा बीड़ी पीती है, अम्मा बीड़ी पीती है, तो अम्मा बीड़ी, अम्मा आगरा मथुरा, ये हो जाएंगे। बीड़ी से भरतपुर धौलपुर हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा है यूपी के कौन से हैं? यूपी के तो अम्मा हैं, मतलब आगरा मथुरा हैं। तो ऑप्शन स हो जाएगा, ए व ब दोनों हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है?
उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। तो बोलो 826 869, 826 869। उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869, 826 869, 826 869। एक अक्षांशीय विस्तार भी ध्यान रखना। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक दूर शहर और जिला मुख्यालय पूछे तो बीकानेर उत्तर कर देना। सर्वाधिक निकट शहर और जिला मुख्यालय पूछे तो श्री गंगानगर आंसर कर देना। श्री गंगानगर जहां राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं, तो न्यूनतम आंधियां कहाँ चलती हैं? न्यूनतम तो झालावाड़ में चलती है। झालावाड़ जिसे हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं, क्योंकि वहां पे सर्वाधिक संतरे होते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ ही है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो श्री गंगानगरी बात कर रहे हैं उसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? अंतरराज्यीय का मतलब जो सीमा हम किसी राज्य के साथ लगाएंगे उसे अंतरराज्यीय सीमा बोलेंगे। तो पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला है? राजस्थान का झालावाड़ जिला है। झालावाड़ जिला जो नीचे की तरफ पड़ेगा और ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट झालावाड़। मध्य प्रदेश के साथ लगाता है, 520 किलोमीटर की लगाता है। तो मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर न्यूनतम वो पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम बाड़मेर गुजरात के साथ केवल 14 किलोमीटर की लगाता है। न्यूनतम की बात करें बाड़मेर गुजरात के साथ केवल 14 किलोमीटर की। राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। निम्न में से कौन सा उनमें नहीं है? देखो कौन कौन से 8 जिले हैं वो ध्यान रखो। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। 8 जिले हैं। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। ये जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा रहे हैं, ना अंतर्राज्यीय सीमा लगा रहे हैं, ना किसी देश के साथ सीमा बना रहे हैं, या ना किसी राज्य के साथ बना रहे हैं। इसमें से हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और है जो कई बार एग्जाम में पूछते हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं? कौन से ऐसे 2 जिले हैं? तो हम बात करेंगे ऊपर से श्री गंगानगर की। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बना रहा है, अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लग रही है। नीचे से बात करें बाड़मेर की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगा रहा है, अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ लगा रहा है। तो 2 ऐसे जिले हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था तब राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा बना था? 26वां जिला तो अजमेर बना था। 26वां जिला अजमेर बने था। ये जो अजमेर, इसे अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश के नाम से जानते थे, जिसकी अलग से विधानसभा भी थी, जिसे धारा विधानसभा के नाम से जाना जाता था। जहाँ के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे। इनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था। इन्हें दा साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, 26वां जिला अजमेर बना। अच्छा, 26वां जिला तो अजमेर बन गया, अब तो 33 जिले हो गए। तो आगे चलकर कौन कौन से जिले मिले? 27वां जिला धौलपुर बना, 15 अप्रैल 1982 को बना। फिर 28, 29, 30 3 जिले एक साथ बने। 12 दौसा, राजसमंद कब बने? 10 अप्रैल 1991 को बने। 10 अप्रैल 1991 को ये 3 जिले एक साथ बने। उसके बाद में हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़ बने। 31वां, 32वां, 33वां हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008।
तो 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997, 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बन गया, ध्यान रखना है। तो अगला ही प्रश्न है कि राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ था? 19 जुलाई 1997 को हुआ था, जो 32वां जिला बन गया था। प्रतापगढ़ में कुल 5 तहसीलें हैं, निम्न में से कौन सी तहसील प्रतापगढ़ में नहीं है? दरियाबाद है, अरनौद है, छोटी सादड़ी है, पीपलखूंट है और प्रतापगढ़ है। तो दरियाबाद, अरनौद, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, पीपलखूंट ये हैं, बस्सी नहीं है। ऑप्शन द गलत हो जाएगा। प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है? राजस्थान के 33 जिले हैं, 33 के 33 जिलों के शुभंकर हैं। प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या है आपको बताना है। प्रतापगढ़ का शुभंकर तो उड़न गिलहरी है, क्योंकि यहाँ पे तो उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन द होगा। अच्छा, गागरोनी तोता कहाँ का शुभंकर है? झालावाड़ का है। कहाँ का है? झालावाड़ का है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है, तो उससे ध्यान रखना। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य एकमात्र सागवान वनों का अभ्यारण्य, चीतल की मातृभूमि जहां पे उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं, प्रतापगढ़ में आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ब प्रतापगढ़ सही हमारा उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करी। पूर्वी मैदानी की प्रदेश की बात करें, 23% भूभाग पर है और 39% जनसंख्या निवास करती है। 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है, तो इसका उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। अरावली की बात करें, 9% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। ये 12 जिले कौन से हैं? 4 तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिले, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिलों तो ये हो गए। उसके बाद में 2 इनके पास वाले जिले हो गए। 2 पास वाले जिले कौन से हो गए? जोधपुर की बात कर लो, हनुमानगढ़ की बात कर लो। 4 और 2 6 जिले तो हमारे पास ये हो गए, तो 6 जिले तो ये हो जाएंगे। 3 हमारे पास शेखावाटी हो जाएंगे। शेखावाटी का मतलब सीकर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, चुरू, झुंझुनू ये हो जाएंगे। बाकी हम बात करेंगे जापान हो जाएंगे। जापान का मतलब जा से जालोर, पा से पाली, जापान, न से नागौर, इस तरह से 12 जिले हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये किसका अवशेष है? देखो, मरुस्थल और मैदान की बात करें तो टेथीस सागर का अवशेष है। अगर मरुस्थल की बात चल रही है, मैदान की बात चल रही है, तो टेथीस सागर का अवशेष है। पर्वत पठार की बात जब चलेगी तो आपको बोलना है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ये भी ध्यान रखना। देखो, मैंने क्या बोला, ये 100 प्रश्नों से आप 300-400 क्या, यहाँ से कंप्लीट राजस्थान जीके का एक भंडार आप लेकर जाओगे। सारा सब कुछ यहाँ से सीखते हुए चलोगे। थार के मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। सेवण घास का साइंटिफिक नेम क्या है? सेवण घास का साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सेवण घास देखने को मिलेगी। ये दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें 10% तक प्रोटीन रहता है। ये जो सेवण घास है, इसका कटा रूप लीलोन घास कहलाता है। सेवण घास का कटा रूप लीलोन घास कहलाता है और साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। इसी तरफ आपको आकलवुड फॉसिल पार्क देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में आपको राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण देखने को मिलता है।
तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो 6162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 61 दूनी 62, तो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तान के मार्च के लिए जाना जाता है? जैसलमेर का नाचना गांव जाना जाता है। रेगिस्तान का मार्च क्या है? रेगिस्तान का मार्च मतलब रेगिस्तान का आगे बढ़ना, और रेगिस्तान के मार्च से मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। सोच के देखो, रेगिस्तान ये आगे बढ़ता चलेगा, मरुस्थल वाला क्षेत्र आगे बढ़ता चलेगा, इससे क्या होगा? मरुस्थल ज़्यादा बढ़ेगा, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ेगी। तो जैसलमेर का नाचना गांव इसके लिए जाना जाता है। 2 बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा जल एकत्रित होने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है कहलाती है। 2 बालूका स्तूप हैं, रेत के टीले हैं। 2 बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा का जल एकत्रित हो गया, इकट्ठा हो गया और एक कोई अस्थायी झील बन गई, उस झील को हम पलाया झील बोलते हैं। उसे पलाया झील बोला जाता है। क्या बोलोगे? उसे पलाया झील बोलते हैं। पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले बालूका स्तूप क्या कहलाते हैं? पवन की दिशा के समकोण बन रहा है, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहलाता है। इसे हम अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहेंगे। ऑप्शन ब अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप गंगानगर के सूरतगढ़, हनुमानगढ़ के रावतसर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक होता है बालूका स्तूप जिसे बरखान कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा बालूका स्तूप जो गतिशील है, अर्धचंद्राकार है, बरखान ही है। और मरुस्थल के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी बालूका स्तूप है वो बरखान ही है, ये ध्यान रखना आप। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में है। तो काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय ही जोधपुर में है। काजरी की स्थापना 1959, आफरी की स्थापना 1985। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? देखो, हमें तो इतना पता है कि जहां पर्वत और पठार का नाम आ जाए वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो ऑप्शन ब गोंडवाना लैंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? स्थान पूछा है, जिला नहीं पूछा है। तो जब स्थान की बात करेंगे तो माउंट आबू है। हमसे स्थान पूछा गया है तो माउंट आबू है। हमसे जिला पूछा जाता तो हम झालावाड़ उत्तर करके आते, ये भी ध्यान रखना। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में है? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी दर्रे राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर जिले में हैं। कि कहाँ पे हैं? झीलों की नगरी उदयपुर जिले में है। उदयपुर शहर किसने बसाया? उदयपुर शहर 1559 में राणा उदय सिंह ने बसाया था। क्योंकि ये जो क्षेत्र है गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा कहलाता है। और ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है, ये भी आप ध्यान रखना। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। अच्छा, रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ेगी? रघुनाथगढ़ तो सीकर में पड़ेगी। ये उत्तरी अरावली कंप्लीट ज्योग्राफी डेनियल क्लासेस की ऐप पर शानदार तरीके से मेरी पढ़ाई हुई है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो रघुनाथगढ़ ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। उदयनाथ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ एक बार एग्जाम में पूछा गया, स्टूडेंट क्या करके आ गए? उदयनाथ उदयपुर में होंगी, उदयपुर उत्तर करके आ गए। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में हैं। कहाँ पे हैं? अलवर में हैं। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में हैं। अलवर जिला। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी तो अलवर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं। इनकी बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है,
तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखो 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। कैसे पता जॉर्ज थॉमस ने किया था? विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक आती है, उस बुक से पता लगता है। बुक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उस बुक से हमें पता लगता है। तो ये सारी डिटेल जो बता रहा हूं एक एक आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला बेणेश्वर मेला जो माघ पूर्णिमा को लगता है, किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को। यह कहाँ लगता है? नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में आपको ध्यान रखना है, जहां सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम होता है। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमारी ट्रिक क्या थी? जाखम नदी, जखम छोटा सा, जखम छोटा सा, तो जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी से उद्गम होता है। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी पर बने बांधों में से निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी सारे राजस्थान में हैं। तो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं आपको ध्यान रखना है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो कि वो हमारी ट्रिक क्या थी, जिस ट्रिक से हमने देखा था कि चंबल नदी राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है। राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बताएं जो 6 जिलों में बहती हैं। बनास नदी, चंबल नदी, लूणी नदी, और तीनों ही नदियां ट्रिक के साथ मैंने आपको करवाई हैं। नदियों में तो कहीं नहीं अटकने वाले हो आप। तो बनास नदी, चंबल नदी, लूणी नदी, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ का किला, जहां आपको मीरा का मंदिर देखने को मिलेगा, सतबिस देवरी आपको देखने को मिलेगा। तो चित्तौड़गढ़ का किला देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। इसी क्षेत्र में आपको कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, काफ़ी सारी अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती है। किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टदती, सरस्वती, कौन सी नदी है? मृत नदी बोलते हैं, नट नदी बोलते हैं, हकरा बोलते हैं, दृष्टदती बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं। घग्गर नदी को बोलते हैं। घग्गर नदी हनुमानगढ़, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी और उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। घग्गर नदी का विस्तार पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान के बहावलपुर में से हकरा नाम से जाना जाता है। हकरा नाम से हम जानते हैं। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? जैसमंद झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये जो जैसमंद झील है इसमें छोटे बड़े 7 टापू भी हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा है। सबसे छोटा टापू प्यारी है। सबसे छोटा टापू प्यारा सा है, मतलब प्यारी है। और 1950 में यहाँ सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है? जैसमंद झील को ही ढेबर झील भी कहा जाता है। इसमें ढेबर दर्रे से होकर पानी आता है, तो इसे हमें जैसमंद झील को ही ढेबर झील हम बोलते हैं।
राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से जाना जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे हम राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहते हैं। इस प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। यह प्रशस्ति राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। अच्छा, प्रशस्ति का मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही प्रशस्ति कहलाता है। किसी की प्रशंसा में अगर कोई लेख लिखा जाएगा तो उसे प्रशस्ति हम कह देंगे। ऑप्शन ब नौ चौकी। किस झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में पिछोला झील है। पिछोला झील आप देखना, जब आप उदयपुर जाते हो, सिटी पैलेस देख के आते हो, तो सामने आपको पिछोला झील देखने को मिलती है। आपको ध्यान रखना है, पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेड झील तो राजस्थान के अलवर जिले में है। ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान के अलवर जिले में है। अच्छा, नक्की झील कहाँ है? नक्की झील माउंट आबू में है, जो मीठे पानी की झील है। आनासागर झील अजमेर में है। कोलायत झील, कोलाय झील तो बीकानेर में है। बालसमंद झील जोधपुर में है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? लूणकरणसन, डेगाना, कुचामन, ताल छापर, थोफलोदी। ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी खारे पानी की ही झील हैं, सारी खारे पानी की झील हैं। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादन सांबर झील से होता है, और उत्तम किस्म का नमक भी यहाँ पे होता है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने की। उस समय कुल कितने संभाग थे? उस समय केवल 5 ही संभाग थे। राजस्थान के संभाग 10 मिनट में शानदार ट्रिक के साथ मैंने आपको करवाए हुए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देखें, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो आप भी देखें। देखो, संभागीय व्यवस्था को बंद किसने कर दिया था? आपको बताना है कि संभागीय जो व्यवस्था बंद किसने कर दी थी, आपको बताना है। संभागीय व्यवस्था को किसने बंद कर दिया था, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि संभागीय व्यवस्था किसने बंद कर दी थी। ये भी बताना है कि किसने बंद करी और वापस किसने शुरू की थी। दोनों के आपके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इससे मुझे ये भी पता लगेगा कि वीडियो आप कितनी समझदारी से, कितने अच्छे से आप वीडियो देख रहे हो। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? रणथंभौर बाघ परियोजना को 1973 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ब 1973। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये तो सही है। 1973 में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना प्रारंभ हुई, ये भी सही है। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, ये भी सही है। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? कुल 2900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2900 में तो नहीं फैला हुआ, 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, काफ़ी छोटा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। 2900 नहीं है, 29 वर्ग किलोमीटर ही है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही बात है। 1956 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया, सही है। 81 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, बिल्कुल सही है। व्याख्या में ये लिखा हुआ है कि राजस्थान में 2 स्थल हैं जो वेटलैंड सूची में आते हैं। नमभूमि जो नमभूमि होती है उसमें आते हैं। कौन कौन से? केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर वाला और सांबर झील। एक बार पूछता था कि केवलादेव नेशनल पार्क क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस यहाँ कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। रामसागर केसर बाग व वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? रामसागर केसर बाग वन विहार राजस्थान के धौलपुर जिले में है। कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु धौलपुर जिले में है।
बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बंद बरेठा तो भरतपुर में है, बंद बरेठा भरतपुर में है। लोहागढ़ का किला, अजय किला, मिट्टी का किला जिसे कोई नहीं जीत पाया, राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर जिले में है। बंद बरेठा कहाँ है? भरतपुर में है। भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कामा, भरतपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? थोड़ी सी गोडावण की बात करें। गोडावण का साइंटिफिक नेम अरेडियोटिस नाइग्रिसेप्स है। इसे हुकना, गुधनमेर, सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वहाँ पे इसको संरक्षण मिला हुआ है, वहाँ गोडावण को संरक्षण मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। गोडावण राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया, तो ऑप्शन फर्स्ट 1981 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर जिला है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जिसका कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन है। शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। और ये जो मावठ है शीत ऋतु में होती है, गोल्डन ड्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, रब्बी की फसलों के लिए बहुत अच्छी रहती है। रब्बी की फसलों की बात करेंगे, गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा रब्बी की फसलें हैं, तो इसमें ऑप्शन द मावठ सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु है? BWSW प्रकार की जलवायु है। BWSW, ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान में घग्गर के बाढ़कृत मैदानों में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है? भूरी मटियार दोमट मिट्टी है, ऑप्शन फर्स्ट भूरी मटियार दोमट मिट्टी। गंगानगर, अलवर व भरतपुर जिलों के उत्तरी भागों में ये पाई जाती है। ऊंट की नाचना नस्ल कहाँ की है? ऊंट की नाचना नस्ल तो जैसलमेर की है। कहाँ की है? जैसलमेर की है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नागौरी गाय, बिल्कुल सही है। नाली भेड़, सही है। शेखावाटी बकरी, सही है। मालपुरा भैंस से गलत हो जाएगा, मालपुरा तो एक भेड़ की नस्ल है, तो ऑप्शन द गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। पशु संपदा, शानदार ट्रिक्स के साथ डेली क्लासेस के पर देखो, मज़ा आ जाएगा और काफ़ी कम समय में याद भी होगी। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? चोकला नस्ल भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। कौन सी नस्ल है? चोकला है। इसे छापर व शेखावटी नाम से भी जाना जाता है। चोकला को छापर भी बोलते हैं, शेखावटी नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि करणी माता का मेला तो कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर में लगता है। वर्ष में कितनी बार लगता है करणी माता का मेला? वर्ष में कितनी बार लगता है? राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है? बीड़ कहते हैं, बीहड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राजस्थान में घास के मैदान और चारागाहों को बीड़ कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बीड़ बोलते हैं। और बीहड़ क्या है? बीहड़ भूमि या उत्खाद भूमि, बैड लैंड टोपोग्राफी। जैसे आप देखा होगा कि जैसे चंबल उसके आसपास वाला क्षेत्र जहाँ चंबल बहती है, कोटा उसके आसपास वाला क्षेत्र, जहाँ पे क्या है, ये जो सारा एरिया ही है वो कटा पटा सा है, उबड़ खाबड़ सा एरिया है, यही बीहड़ भूमि कहलाती है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण भी चंबल नदी ही करती है, तो ध्यान रखना, चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। अवनालिका अपर्दन जिसे हम कहते हैं, बीहड़ भूमि चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये सारी होती हैं। तो गेहूं, जौ, चना, सरसों होती है, कपास नहीं होती है। भीखा भाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? माही नदी से जल प्राप्त करती है। माही नदी से जल प्राप्त करती है। जितनी भी नदियां हैं ट्रिक के साथ शानदार तरीके से मैंने आपको करवाई हुई हैं, तो आप जब नदियों की क्लासेस देखोगे तब समझ जाओगे।
सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोमकागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट उदयपुर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में है? देखो सावन भादो सिंचाई परियोजना पूछ रहा है, कोटा में है। सावन भादो झरना पूछेगा, जोधपुर करना है। सावन भादो झील पूछेगा, अचलगढ़ सिरोही करना है। तो सारे आंसर ध्यान रखने हैं। पानी दो। उत्तर प्रदेश के कौन से दो जिले सीमा बनाते हैं? बाद में बात करेंगे, तो वीडियो बना रहा हूं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोम बिसलपुर परियोजना टोंक बिल्कुल सही है। सोम कमला अंबा परियोजना बांसवाड़ा, ये गलत हो जाएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की है। कहाँ की है? डूंगरपुर की है, ये गलत हो जाएगा। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा सही है। छापी परियोजना झालावाड़ सही है। डूंगरपुर की प्रमुख सिंचाई परियोजना आपको ध्यान रखनी है सोम कमला अंबा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? ये भी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी की गई। 8 अक्टूबर 2014 राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 8 अक्टूबर 2014, अच्छे से ध्यान रखना। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़। थेवा कला प्रतापगढ़ कौन सा प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए तो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। यहाँ का सोनी परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ब्लू पोट्री। क्या है? ब्लू पोट्री है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ब्लू पोट्री काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की ब्लू पोट्री काफ़ी प्रसिद्ध है। जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। जयपुर में हवा महल है, निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुर किसके द्वारा बसाया गया? 18 नवंबर 1727 को जयसिंह सेकंड के द्वारा बसाया गया। जयसिंह सेकंड। अच्छा, बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ सही है। मीनाकारी जयपुर सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर गलत है। अजरक प्रिंट तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और टेराकोटा मोलेरा राजसमंद, ये भी सही है। टेराकोटा मोलेरा राजसमंद भी सही है। ऑप्शन स गलत है। लो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को की गई। कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को की गई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र दे रखा है। सीसा और जस्ता जावर उदयपुर बिल्कुल सही है। तांबा खेतड़ी झुंझुनू सही है। लोहा अयस्क निमला सही है। मैग्नीज रामपुरा अगूचा गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार तो बांसवाड़ा में देखने को मिलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। रामपुरा अगूचा की बात करें, सीसा जस्ता के भंडार वहाँ मिलेंगे। झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है, रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा क्यों प्रसिद्ध है? रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जामसर जिप्सम, जामसर जिप्सम, जामसर जिप्सम, कई बार रिपीट करो, हाथों हाथ रट जाएगा। जामसर जिप्सम, जामसर जिप्सम, जामसर क्यों प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज खनन क्षेत्र। सीसा और जस्ता जावर सही है। तांबा खेतड़ी सही है। टंगस्टन पलाना गलत है। लोहा अयस्क मोरिजा बानोल सही है। तो टंगस्टन पलाना गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। कौन सा असंगत है? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर गलत है। ऊंट महोत्सव तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है।
ब्रिज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। ब्रिज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। थार महोत्सव की बात करेंगे तो थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो इस सारे आपको ध्यान रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता है? कोटा जालौर में है। सर्वाधिक बात करेंगे कोटा, न्यूनतम बात करेंगे जालौर। कोटा में महिला साक्षरता 65.9%, जालौर में 38.5 ही है। तो कोटा जालौर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर में है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बिछवाल बीकानेर में है। ऑप्शन ब बीकानेर। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा? सैयद हासिम, जलाल खां, भगवंत दास, टोडरमल। किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था। किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताएं जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। सलहदी तंवर ने ले लिया था। सलहदी तंवर। ऑप्शन फर्स्ट, सलहदी तंवर ने ले लिया था। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव या आदिनाथ को। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित कराया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में है। द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, द्वारिकाधीश कांकरोली राजसमंद में है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? अचलगढ़ का किला कहाँ है? सिरोही में है। अचलगढ़ और बसंतगढ़ दोनों किले ही सिरोही में हैं। तो अचलगढ़ का किला कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया, परमारों ने इसका निर्माण करवाया था। और बसंतगढ़ का दुर्ग भी सिरोही में है। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया था। वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया था। ऑप्शन द रायमल। बाण माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सज्जन सिंह ने दिया था। बाण माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? सज्जन सिंह ने दिया था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक आंसर दो। वीर विनोद के लेखक कवि राज श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? वीर विनोद के लेखक कवि राज श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? सुमेल गिरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? सुमेल का युद्ध के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य 5 जनवरी 1544 को यह युद्ध लड़ा गया था। 5 जनवरी 1544। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा कौन सा होगा? ऑप्शन ब हो जाएगा, रावचंद्र सेन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। इसे अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने धर्मत विजय पश्चात धर्मत का नाम क्या रखा था? जब औरंगजेब धर्मत विजय प्राप्त कर लेता है तो इसका नाम फतेहाबाद या
फतेहाबाद रखता है। तो फतेहाबाद या फतेहाबाद इसका नाम रखता है। ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक देर का खिजराबाद, ये खिजराबाद किसका नाम रखा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करो, कई बार मैंने आपको बताया है। मेवाड़ व राजस्थान में सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग राणा उदय सिंह ने किया। उनके बाद राजस्थान के कौन से शासक हुए जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया? इसका उत्तर ज़्यादातर विद्यार्थी महाराणा प्रताप करते हैं। महाराणा प्रताप इसका उत्तर नहीं होगा, राव चंद्रसेन होगा। राव चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा। ऑप्शन स। राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह किसने उपाधि दी थी? शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जयसिंह की बात करेंगे, ये तो देखिए मिर्जा राजा हो गया, मिर्जा राजा की हम बात कर रहे हैं। सवाई जयसिंह की बात करें, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। जल महल का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और ये वही सवाई प्रताप सिंह हैं जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया, जो 5 मंजिला है, जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद हैं। विग्रहराज चतुर्थ जिनके दरबारी कवि सोमदेव ने किस नाटक की रचना की? ललित विग्रहराज की रचना की थी। ललित विग्रहराज, ऑप्शन फर्स्ट ललित विग्रहराज। एक देर का है हरि केली, ये जो हरि केली नाटक है ये संस्कृत में स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण ज्ञानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि भी दी थी। किसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया एवं आनासागर झील बनाई थी? अर्णोराज ने बनवाई थी। किसने? अर्णोराज ने। और इन्होंने यहाँ वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आनासागर झील भी आपको ध्यान रखनी है। सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। सागरमल गोपा कहाँ से संबंध रखते हैं? जैसलमेर से। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। विश्व का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, जैसलमेर का दुर्ग ही है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्वीकार करने वाला जैसलमेर का पहला शासक कौन था? राव हरराज था। कौन था? राव हरराज था। अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में उत्तर करो। ये जो 5-7 प्रश्न पूछे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला हमारे राजस्थान का प्रथम शासक कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करूं। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट रामदेव जी। तो कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। रुणेचा जैसलमेर, जहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर है, जहाँ मेला बढ़ता है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ कहाँ है? कोलूमंड जोधपुर में है। तो कोलू गांव जोधपुर, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। कोलू गांव में चैत्र अमावस्या को मेला व उच्च मंदिर आहड़ और अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर में भी है। किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। कौन सी देवी है? तन्नोट माता। जैसलमेर तन्नोट माता। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी तो वहीं स्थित है जहाँ हर्षद माता का मंदिर भी है। तो हर्षद माता के मंदिर की बात कर लो, चांद बावड़ी की बात कर लो, आभानेरी दौसा में ये सब स्थित हैं। आभानेरी दौसा। गुड़ले का त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ले का त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी व चैत्र शुक्ल तृतीया गुड़ले का त्यौहार आपको ध्यान रखना है।
तो ये राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को आपको कवर करना है, अच्छे से देखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखना है। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, वहाँ पीडीएफ देख सकते हो। अगर आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट राजस्थान जीके दी बेस्ट करना है, अच्छे से करना है, प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें डेनियल क्लासेस। डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें। 50,000 से ज़्यादा जहाँ आपको डाउनलोडिंग देखने को मिलेगी, 4.9 रेटिंग मिल जाएगी। दी बेस्ट राजस्थान जी के वीडियो क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारा सब कुछ भंडार आपको मिलेगा। और जो काफ़ी कम समय में राजस्थान जी के वहाँ आप कवर कर लोगे। तो ये सारा सब कुछ डेनियल क्लासेस की ऐप पर आप देख सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।